आज हम लोग आइडियल गैस लॉज का तीसरा लॉ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, दो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये तीसरा लॉ है। इसके बाद एक और लॉ बचेगा, एवोगाड्रो लॉ। तो दोनों आज हम लोग इसी लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, गे-लुसेक्स लॉ भी और एवोगाड्रो लॉ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है, किसके किसके बीच रिलेशन देता है। तो गे-लुसेक्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस। मतलब ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन बताता है। उसमें क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी का जो बचा दो है वो कांस्टेंट होगा, तभी तो रिलेशन बता पाएंगे ना। अगर चारों चेंज होते रहेगा तो कैसे रिलेशन बता सकते हैं। तो ये सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशन बताता है, और बोलता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। ठीक है, ऐसा ये बोलता है। तो इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल आप घर में भी देख सकते हैं ना। अगर प्रेशर कुकर पे आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने टाइम क्या होता है, अगर हम उसको ज़्यादा देर तक गैस पे छोड़ते हैं तो गर्म हो जाता है, तो गर्म होता है तो प्रेशर बढ़ता है। यानी क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हुआ ना, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू के टी। अगर के कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। इसको आप ये मत सोचिएगा कि सारा में सेम है, जैसा कि मैंने सब में के टी लिखा है या फिर के वी लिखा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सारा में सेम है, वो अलग अलग होगा, कुछ भी हो सकता है। बस एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है मतलब कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये 2, 4, 6, 8 पॉइंट कोई नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर बाई टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। इनिशियल प्रेशर बाई इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर बाई फाइनल टेम्परेचर। ये हो गया हमारा गे-लुसेक्स लॉ। ये बोलता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P1 T1, P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2 हो गया। अब ये सिंपल सा ग्राफ से एक दो देख लेते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, आपको पता ही होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे c जीरो है, मतलब ये सेंटर से पास करेगा। होता है ना, आप लोग पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। तो यहाँ पे y है p और x क्या है, t है। तो k यहाँ पे m के जगह पे k है, यानी कि स्लोप इसका k है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। प्रेशर वर्सेस इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/t में क्या होगा, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। ये देखिए प्रेशर बाई 1/t। चलिए अब एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डे टू डे लाइफ से है और इससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एक एलपीजी सिलेंडर है जिसका गैस है उसमें भरा है वो 3 एटीएम में भरा हुआ है। मतलब उस सिलेंडर का प्रेशर 3 एटीएम है। अगर किचन में आग लग जाता है, जनरली बहुत सारा आपने ऐसा एक्सीडेंट सुना होगा, और पी मैक्स इज इक्वल टू 12 एटीएम, देन कैलकुलेट टी मैक्स, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है उस रूम का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पी मैक्स और टी मैक्स का ही कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप एक सिंपल चीज़ समझिए सबसे पहले, कि अगर सिलेंडर फटता है तो सिलेंडर फटने का रीज़न ये होता है कि उस सिलेंडर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, वो इतना गर्म हो जाता है कि अंदर का प्रेशर उसके, मतलब जो लिमिटेड प्रेशर है, जितने प्रेशर झेलने के लिए उसको बनाया गया है। जैसे कि अगर एक डंडा रखा हुआ है या फिर एक क्या बोल सकते हैं, एक पुल बना हुआ है। पुल का एक लिमिट होता है ना कि इस पर इतना वजन का गाड़ी जा सकता है, इससे ज़्यादा जाएगा तो टूट जाएगा। उसी तरह सिलेंडर का भी एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा अगर प्रेशर पड़ा इस सिलेंडर पे तो ये टूट जाएगा, मतलब फट जाएगा, टूटेगा नहीं फट जाएगा। तो वही पी मैक्स होता है, एक मैक्सिमम प्रेशर झेलने का उसका क्षमता होता है। उससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो सिलेंडर फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा जब वो उसके मैक्सिमम प्रेशर झेलने का जो उसका क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाए, तो उसके वजह से सिलेंडर फट जाता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आग लगने की वजह से सिलेंडर फटता है। सिलेंडर फटता किसके वजह से है, क्योंकि उसके अंदर का टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और वो प्रेशर उस सिलेंडर के झेलने की क्षमता से ज़्यादा हो जाता है और वो सिलेंडर फट जाता है। तो चलिए ये तो हुआ हमारा थ्योरेटिकल बात जो समझने के लिए था। अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम लोग जानते हैं P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2। कहाँ से, गे-लुसेक्स लॉ से। गे-लुसेक्स लॉ से हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि इनिशियल प्रेशर बाई इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर बाई फाइनल टेम्परेचर। वैल्यू सिर्फ पुट कर देते हैं। रूम टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर मतलब जनरली हम लोग लेते हैं 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं, जनरली रूम टेम्परेचर ही लेते हैं। तो P1 कितना हो गया, P1 है 3, T1 कितना है 300,
इज इक्वल टू P2 कितना है 12, P2 मतलब क्या, जो फाइनल प्रेशर जिसके बाद वो फट जाएगा, तो मैक्सिमम प्रेशर 12 है, बाई T2। T2 हो जाएगा कितना हो गया, ये 3 से 3 गया, ये 112 इधर आ गया, 1200 केल्विन, यानी कि 927 केल्विन। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर मैक्स, इतना से 927 डिग्री सेल्सियस ना, ये तो केल्विन में 1200 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 927 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रूम का, तो वो सिलेंडर फट जाएगा। तो जनरली हर सिलेंडर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो जनरली जो मतलब आग लगने की वजह से गर्मी पैदा हो, उससे ज़्यादा प्रेशर झेल पाए। बट आप लोग सभी जानते हैं डिफेक्ट हर जगह होता है। आप जब इंजीनियरिंग में जाइएगा या आगे जाइएगा तो आपको पता चलेगा बहुत सारा डिफेक्ट होता है हर चीज़ में। तो सिलेंडर हर जगह से कमज़ोर नहीं होता है, कोई एक पॉइंट पे कमजोरी होता है जिसके वजह से वो सिलेंडर फट जाता है। तो ये हो गया हमारा गेलुसेक्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट। अब चलिए आगे देखते हैं एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ये सिर्फ बोलता है नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच का रिलेशन बताता है। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, ये बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल आप इसको खुद सोच के देख सकते हैं। ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सिंपल सा चीज़ है ना, अगर हम किसी चीज़ का मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना। अगर आप पानी है, पानी में और 10 लीटर पानी डाल दीजिए तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा मतलब अमाउंट बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो नॉर्मल सा सोचने वाला चीज़ है, कुछ ज़्यादा था नहीं, बट अब उस टाइम का इनका लॉ था तो नाम आ गया कि एवोगाड्रो का ये लॉ है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम इज इक्वल टू Kn। तो इनिशियल वॉल्यूम बाई इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, तो V1N1 इज इक्वल टू V2N2 हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एवोगाड्रो लॉ में है नहीं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, सिंपली रिलेशन देता है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच, और बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो चलिए ये हो गया। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ें। गेलुसेक्स लॉ है। गेलुसेक्स लॉ हम लोग को क्या बताता है, टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ गैस के बीच का रिलेशन बताता है। ये बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। बोलता है ग्राफ्स था यहाँ पे दो बस, ये दो सिंपल ग्राफ्स है, P वर्सेस T का और P वर्सेस 1/T का। और ये मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया जिसमें मैं आपको एक और बात भी बताया कि कैसे करके कोई गैस सिलेंडर क्यों फटता है और फटने का रीज़न क्या होता है जनरली। तो ये वो हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में था एवोगाड्रो लॉ। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये सोचने वाली चीज़ है ना, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, किसी चीज़ का मात्रा बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका आयतन भी तो बढ़ेगा ना। तो ये हो गया हमारा एवोगाड्रो लॉ। तो इसके ऐसे हम लोग ने चारों लॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़ेंगे, आइडियल गैस का इक्वेशन पढ़ेंगे, जहाँ पे चारों लॉ को मिक्स करके एक नया इक्वेशन लिखा जाता है। ये जो चारों लॉ हम लोग पढ़े हैं उन सबको बॉयल्स लॉ पढ़े हैं हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़े हैं, गेलुसेक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, चारों लॉ पढ़े हैं। इन चारों को मिला करके एक इक्वेशन क्रिएट होता है, उसी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो कि हर आइडियल गैस को मानना पड़ता है, हर आइडियल गैस फॉलो करता है उसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।